कराए थे, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के बारे में मैंने आपको बताया। आज का जो आपका टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। क्या है? देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होती है, अगर मैं आपको बताऊं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। देखिए स्पेसिफिक हीट क्या थी याद आपको? वो हीट जो बॉडी की स्टेट चेंज किए बगैर उसके टेम्परेचर को क्या करे भैया, बस चेंज कर दे। ऐसी हीट को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट कभी फिक्स नहीं रहती। अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशन में एक गैस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बदलती रहती है। मतलब आपको कि एक कोई ऐसी एक्स कंडीशन है, मान लीजिए उसमें आपको गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए 10 जूल हीट चाहिए, तो किसी और कंडीशन में उसी गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको दूसरी हीट की आवश्यकता पड़ेगी। उसी हीट में आपका 1 डिग्री अब नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी अलग अलग कंडीशन में क्या होता है, अलग अलग हीट होती है। वही लिखा हुआ है, बहुत अच्छी भाषा में लिखा हुआ है, बहुत सरल भाषा में, ठीक है। एक गैस को जब हीट किया जाता है तो उसका वॉल्यूम, प्रेशर, सब चीज क्या होता है भैया, चेंज होता है, साथ में टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इनमें से किसी को भी एक को चेंज होने दूं या एक को चेंज होने से रोक लूं तो वो हीट का अमाउंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने गैस को हीट दी और उस हीट को लेकर के गैस के अंदर एक्सपेंशन भी हुआ, साथ साथ में उसका टेम्परेचर भी क्या हुआ, राइज हुआ। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट थी। कंडीशन नंबर सेकंड में मैंने उसी गैस को हीट दी लेकिन इस बार उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा, केवल क्या हुई, गैस का टेम्परेचर बढ़ा। यहाँ पे हीट का अमाउंट अलग लगेगा। तो वही कह रहा है कि डिफरेंट कंडीशन में एक गैस को अपना टेम्परेचर राइज करने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। इसलिए किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, फिक्स नहीं होती। वही लिखा होगा, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of gas through 1 degree फिक्स नहीं होती, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती है। दैट इज अ गैस डज नॉट हैव अ सिंगल स्पेसिफिक हीट। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है। हम यहाँ पे कुछ कंडीशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में किस किस तरह की आपको हीट देनी पड़ेगी गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। देखिए कुछ कंडीशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें से सबसे पहली कंडीशन है आपकी ये। इस कंडीशन में क्या रहा है पहले तो आप बता दिया है कि भैया ये कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरी पड़ी है, गैस भरी पड़ी है। और इस गैस का मास कितना है, एम, मास ऑफ गैस है ना, मास ऑफ गैस ये रहा। तो कंसिडर m ग्राम ऑफ गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस एयर टाइट पिस्टन। तो एक सिलेंडर है जिसके अंदर m मास की गैस भरी पड़ी है। सिलेंडर फ्रिक्शनलेस है, मतलब उसका पिस्टन को अगर मूव कराओगे तो फ्रिक्शन वहां पर किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। दूसरा एयर टाइट है, जो हवा है इसके अंदर वो बाहर नहीं निकल सकती, ना बाहर से अंदर जा सकती। समझ गए? चलो केस पहला करो, सडन कंप्रेशन। क्या है भैया? अच्छा, सडन कंप्रेशन करते हो, एकाएक मैंने गैस को ऐसा कंप्रेस कर दिया, तो आप सोचो कि सडन प्रोसेस में क्या हीट बाहर निकल सकती है? जो एकाएक है, एकाएक का मतलब है एकदम से हो जाए, एकदम से प्रोसेस में ना तो बाहर से हीट अंदर आ पाएगी ना अंदर की हीट बाहर जाएगी। इस प्रोसेस को, जो सडन प्रोसेस होता है, उसमें टोटल अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है भैया, कांस्टेंट होती है। क्या होती है? सडन प्रोसेस में हीट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और जब सडन प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होती है तो चेंज इन हीट क्या होता है, क्या होता है, जीरो। अब हीट कांस्टेंट है तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था आपको पता है बीनू? क्या स्पेसिफिक हीट क्या होती है याद आपको? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में सी एम डेल्टा टी, या एन भी लगाया था, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा भी यूज करो। तो यहाँ पर सी क्या है, स्पेसिफिक हीट है, तो डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी, यही होगा।
अब आप सडन प्रोसेस कर रहे हो तो आपका क्यू क्या है, कांस्टेंट है, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, 0। जब आप यहाँ पे डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 रखते हो तो आपका सी क्या आएगा, 0 अपॉन में सी डेल्टा टी बराबर में क्या आ गया, एम एम डेल्टा टी। ये क्या आ गया भैया, 0 आ गया। तो यानी अगर आप सडन प्रोसेस करते हो तो उस केस में जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, राइज होगा, उसको राइज करने के लिए आपको बाहर से कोई हीट देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं चाहिए हीट, इसको टेम्परेचर अपने आप राइज कर जाएगा। ठीक है भैया। तो सडन प्रोसेस में गैस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, 0 होती है। उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको कोई भी हीट देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने सडन किया है तो जितनी हीट थी वही हीट क्या होगी, कंप्रेस होकर के उस रीजन का टेम्परेचर क्या करेगी, बढ़ा देगी। बाहर से कोई हीट लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए। दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरे प्रोसेस में मैंने क्या किया कि इस बार मैं हीट दे रहा हूं, इस बार मैं, लेकिन हीट देने की वजह से आपको पता है सिस्टम दो काम करता है। एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज करता है, यानी टेम्परेचर चेंज करता है, और दूसरा वर्क डन करता है। क्या करता है, कैसे करता है वर्क डन, एक्सपेंशन करके। क्या करता है, तो इस केस में क्या है कि इफ द गैस इज हीटेड एंड अलाउड टू एक्सपेंड, गैस को हीट किया जा रहा है और उस गैस को एक्सपेंड करने के लिए भी क्या किया है, छोड़ दिया गया है, तो उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, राइज ड्यू टू हीट सप्लाई इक्वल टू फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू द एक्सपेंशन। समझे। कह रहे हैं कि भैया इस केस में मैं जो हीट दे रहा हूं ना, उस हीट से जितना सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है उतनी हीट दे पा रहा हूं मैं। कहने का इसका मतलब यही है कि इस केस में आप जितनी हीट दे रहे हो ना, सबसे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, जब सारा काम दी गई हीट से केवल एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर वहां पर चेंज होगा। देखिए हीट देने पर दो ही चीज होती है, एक तो एक्सपेंशन होता है, एक टेम्परेचर राइज करता है। अगर मैं कह रहा हूं कि गिवन दी गई हीट से केवल टेम्परेचर सॉरी एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर राइज, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या रहा है, 0। मतलब आप हीट दे रहे हो फिर भी टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा। तो यदि इस केस में आपको हीट दे करके टेम्परेचर राइज करना, तो इस केस में आपको इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इस केस में मैं यहां पे आपको अच्छे से लिख दे रहा हूं कि इस केस का मतलब है कि जितनी हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं उस हीट से बस एक्सपेंशन हो रहा है, उसी से केवल क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है। मतलब जो भी हीट है उससे केवल क्या होगा, वर्क डन होगा। इस केस में जो भी हीट होगी दोगे आप, उससे केवल क्या होना है, वर्क डन होना है। क्या होना है, जो हीट दे रहे हो सबका सब किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में। तो इसका मतलब ध्यान, एफएलटी क्या कहता है, एफएलटी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, डी क्यू इक्वल्स टू में डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब आपको पता है दोनों बराबर है तो दोनों कैंसिल हो गए, तो डी यू क्या होगा, 0। डी यू क्या होगा, और डी यू का भाई क्या होता है, ये भी क्या होगा, 0। और अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 आ रहा है तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, तो यहाँ पे आते भैया टेम्परेचर चेंज 0 आ रहा है, क्योंकि जितनी हीट है सबका सब वर्क होगा। तो इस केस में इसको मैंने डन, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में क्या होता है, सी एम डेल्टा टी। तो आपका सी क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। इस केस में टेम्परेचर चेंज 0 आ रहा है तो डेल्टा क्यू तो दे रहे हो, मास भी है लेकिन ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या होगा, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इक्वल्स टू में, मतलब कितनी भी हीट दे दो इस केस में आपका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, क्योंकि सारा का सारा हीट कहां जा रही है, वर्क करने, कहां करने में। अगला केस है मॉडरेट एक्सपेंशन, मतलब आप हीट दे रहे हो उससे एक्सपेंशन भी हो रहा है, लेकिन साथ साथ में टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। हीट देने से
एक्सपेंशन भी हो रहा है लेकिन एक्सपेंशन इतना नहीं हो रहा। इस केस में ध्यान रखना, इस केस में जितनी हीट देंगे, जितनी हीट देंगे उससे क्या होगा भैया, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, बट वर्क डन क्या होगा, लेस देन गिवन हीट। मतलब एक्सपेंशन से जो वर्क हो रहा होगा ना वो गिवन हीट से मेरा क्या होगा, कम होगा। मैं 10 जूल हीट दे रहा हूं, एक्सपेंशन केवल 4 जूल हो रहा है, तो बची हीट कहां जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने में। दो ही तो चीज होनी है। अगर मैं 10 जूल हीट दे रहा हूं उसमें से केवल 2 जूल हीट का इस्तेमाल हो रहा है, वर्क डन होगा, बाकी 8 जूल कहां गई टेम्परेचर बढ़ाने, तो बाकी बची जूल। तो बाकी बची हुई हीट, हीट टेम्परेचर राइज करने में खर्च होगी। समझ गए। तो यहां लिखा हुआ है इफ द फॉल इन टेम्परेचर, मतलब कि जो आप हीट दे रहे हो, ठीक है, ड्यू टू एक्सपेंशन इज लेस देन, ड्यू टू द, मतलब इस बारी आपको पता है सिस्टम एक्सपेंड करेगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा, एक्स्ट्रा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, लेकिन हम उसको कम नहीं होने दे रहे, हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो भैया, उसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, एक्सपेंशन भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी बाकी हीट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कैसे, क्योंकि आपको पता है आपकी जो हीट दे रहे हो, आप हीट सप्लाई कर रहे हो अकॉर्डिंग टू एफएलटी, इसमें आ रहा हूं, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू एफएलटी, क्या कहते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू में डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो आपको पता है ये ज्यादा है, एक्सपेंशन कम हो रहा है, तो डी यू क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये ज्यादा ना बता रखा है, डी क्यू इज ग्रेटर देन डी डब्ल्यू, तो इसको इधर ले आओ, तो डी यू क्या होगा, डी क्यू माइनस, ये ज्यादा है कम है तो क्या होगा, पॉजिटिव है, यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव, तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव आएगा तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, सी डेल्टा क्यू दे रहे हो आप, दे रहे हो तो चेंज पॉजिटिव आएगा, मास ये भी क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, स्पेसिफिक हीट क्या होगी आपकी पॉजिटिव। मतलब सिस्टम को आप हीट दे रहे हो उससे एक्सपेंशन भी हो रहा है, लेकिन एक्सपेंशन उतना नहीं हो रहा जितनी आप हीट दे रहे हो। समझ गया, ये हो गया। अगला केस आ रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि पहले तो मैं जितना हीट दे रहा था उससे वर्क हो रहा था, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा था, स्पेसिफिक हीट क्या थी, इन्फिनिटी थी, कितनी भी हीट का टेम्परेचर चेंज नहीं हो। दूसरे केस में क्या था कि मैं हीट दे रहा हूं, वर्क हो रहा है लेकिन इतना वर्क नहीं हो रहा, बाकी बची हीट कहां जा रही होगी, टेम्परेचर चेंज करने में। उस केस में स्पेसिफिक हीट क्या थी, पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा कि इस केस में, इस वाले केस में आप जो भी हीट प्रोवाइड कर रहे हो, इस केस में, इस केस में प्रोवाइड की गई हीट, की गई हीट, हीट से वर्क कम होगा, कम होगा। इस केस में आप जितनी भी हीट दोगे ना उससे वर्क की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी इस केस में डी क्यू क्या होगा, डी डब्ल्यू से ज्यादा होगा। जितने सॉरी नहीं नहीं, इस केस में प्रोवाइड की गई हीट से वर्क क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हमने तो कम वाला तो कर ही लिया ना। ज्यादा मतलब आप जितनी हीट दे रहे हो, 10 जूल हीट दे रहे हो, लेकिन वर्क कितना हो रहा है, 15 जूल। कहां से ला रहा होगा भाई सिस्टम, मैं तो 10 जूल दे रहा हूं, वर्क कितना कर रहा है, तो 5 जूल हीट कहां से ला रहा होगा। अब अपनी तो यूज कर रहा है, और जब अपनी हीट यूज करेगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। क्या करेगा, तो इस केस में प्रोवाइड की गई हीट से वर्क क्या होगा भैया, वर्क ज्यादा हो जाएगा, वर्क ज्यादा हो गया, डी डब्ल्यू इक्वल्स में ग्रेटर देन डी क्यू। सो एफ एल टी क्या होगा, एफ एल टी क्या होगा, डी क्यू बराबर में डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इसको धन जाओ तो डी यू
इक्वल्स में डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। अब आपको पता है छोटा है एकम है तो क्या होगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, नेगेटिव। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाओ भैया देन स्पेसिफिक हीट क्या होगा, डेल्टा क्यू। दे रहे हो आप पॉजिटिव होगा, मास पॉजिटिव भी होता है, इस बार टेम्परेचर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ये क्या है, नेगेटिव, तो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या आएगा, नेगेटिव ही रहेगा, है ना। अच्छा चेंज नेगेटिव रहेगा तो आपका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव आएगा। समझ गए भैया, तो वही लिखा हुआ है, समझ गए। तीनों केस, चारों केस समझ में आ गया। तो ये चार केस थे, आप इस प्रकार से हीट आप प्रोवाइड करें। जब आप हीट के दो प्रिंसिपल, हम दो तरीके से हीट को, प्रिंसिपल मतलब दो तरीके से आप हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बार क्या कर दो, प्रेशर कांस्टेंट कर दो तब हीट दो, और एक बार क्या कर दो, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो तब हीट दो। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है टू प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। दो प्रिंसिपल है हमारे पास। पहला प्रिंसिपल क्या है, आउट ऑफ मैनी पॉसिबल स्पेसिफिक हीट टू स्पेशल सिग्निफिकेंस। इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पहला क्या है, जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे, ध्यान दीजिए भैया, अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं क्या होगा, अगर मैं पहले केस में स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब आप हीट दे रहे हो लेकिन वॉल्यूम क्या कर दिया आपने, कांस्टेंट कर दिया। यदि आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया देन डी डब्ल्यू क्या होता है, पीडीवी। ये कांस्टेंट तो डीवी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो देन इससे क्या डी डब्ल्यू क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या जाएगा, मतलब वर्क ही नहीं हो रहा। अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट करते हो वर्क नहीं करेगा, तो दी गई हीट से क्या होगा, केवल टेम्परेचर राइज होगा, केवल इंटर। सो पूरी हीट, पूरी हीट सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। ठीक है भैया, तो गैस को हीट किया जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उस केस में वर्क डन ही नहीं होता। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है भैया जब वर्क नहीं हो रहा तो हीट देन एफ एल टी। सो एफ एल टी क्या होगा, एफ एल टी डी की कांस्टेंट क्या होता है, डी यू प्लस पी डी वी। आपको पता है इस केस में तो जीरो हो गया, तो दी गई हीट क्या करेगी, केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, यानी टेम्परेचर बढ़ाएगी। क्या करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी। हीट बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, समझ गए। इस केस में एक और केस है, अच्छा इसमें एक इसको हम लगा देते हैं, इसको अभी एक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलने आ रहा है। हमने देखा यही आ गया, इसको हम लिखते हैं, ये क्या है, सीवीडीटी एन सीवीडीटी। अब स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम पर होकर आया था। ठीक है, ये क्या हुआ, डी यू, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो मैंने कह दिया इफ एन इक्वल्स टू में 1 मोल, अगर एन की वैल्यू क्या कर दूं, 1 मोल कर दूं, तो क्या होगा, सीवी डी टी इक्वल्स में डी यू हो। तो सीवी की वैल्यू क्या है, डी यू अपॉन में रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और सॉरी, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमेशा किसका बराबर होता है, सीवी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और दोबारा आपको मैं समझा दूं, इस केस में जो भी हीट दे रहा हूं उससे कोई भी एक्सपेंशन नहीं हो रहा, केवल क्या हो रहा है, हीट किस में खर्च हो रही है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है किसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। हीट से क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी ना। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, किसकी वजह से, इंटरनल एनर्जी, मैं जो हीट प्रोवाइड कर रहा हूं उससे क्या चेंज हो रही है, इंटरनल एनर्जी। साथ साथ में क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, समझ गए। तो ये फिक्स रेशियो आएगा, ये रेशियो क्या आएगा, जितनी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी उतना क्या होगा, टेम्परेचर चेंज आएगा, रेशियो क्या आएगा, सेम। समझ गए। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको ये कट गया, यहां पर ये होगा आपका डी यू, और ये क्या होगा, ठीक है भाई। फिर आ रहा है कांस्टेंट प्रेशर, फिर आ रहा है, इस बार हम सिस्टम को हीट तो दे रहे हैं लेकिन प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं किया। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी दी गई हीट से दो दो काम होंगे इस बारी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस केस में दी गई हीट से
रही हीट से टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी एनर्जी राइज होगी, साथ में एक्सपेंशन और वर्क डन भी होगा। समझ गए भैया? इस केस में दी गई हीट से दोनों चीजें होनी है। अच्छा आप दिमाग लगाओ, बताओ किस केस में आपको मैं चाहता हूं कि इस केस में भी टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाए, इस केस में भी टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाए। बताओ किस केस में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? मैं चाहता हूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट करके भी 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज कर दूं और प्रेशर कांस्टेंट करके भी 10 डिग्री चेंज कर दूं, तो किस केस में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी आपको? सेकंड केस में। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर दी गई हीट से दो दो चीजें हो रही है और साथ साथ में मुझे उतना ही टेम्परेचर राइज करना है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। एक मां के दो बेटे हैं, दोनों का पेट 4 किलो खाने में भर रहा है, लेकिन एक बेटा है जो खाना गिराता भी है, एक बेटा जो है वो खाने को गिराता भी है। तो बताओ किसको ज्यादा खाना देना पड़ेगा मां को? जो गिराता भी है, क्योंकि खाना तो दोनों को सेम। तो मैं कह रहा हूं अगर दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम बढ़ानी है, दोनों का एनर्जी सेम राइज करना है, तो आपको किस केस में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? प्रेशर जिस केस में कौन, क्योंकि उस केस में एक चीज और हो रही है साथ में पैरेलल, वर्क डन भी हो रहा है। पहले केस में तो केवल क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। पहले केस में वर्क नहीं हो रहा, तो उस केस में केवल एक ही हीट जो दोगे वो केवल एक ही काम करेगी। लेकिन दूसरे केस में उसको उस दी गई हीट से दो दो काम होने हैं, एक तो दूसरा वर्क डन भी होगा। तो अब भैया दोनों चीज करनी है, मुझे सेम टेम्परेचर चाहिए, तो ये यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस केस में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, ये भी है। इससे दोनों चीज होगी, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। समझ गए? ज्यादा हीट चाहिए इस केस में। अब यही अगला टॉपिक है कि भैया सीपी यानी स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा क्यों होता है? पता तो लग गया होगा। वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीबी। क्यों? क्योंकि भैया जब मैं वॉल्यूम कांस्टेंट करता हूं तो दी गई हीट से केवल क्या बढ़ती है, और टेम्परेचर। ठीक है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट करते हो तो दी गई हीट से एक्सपेंशन भी होगा और साथ साथ में क्या होगा भैया, वर्डन भी होगा, इंटरनल एनर्जी भी। यहां पे दो हीट से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, साथ साथ में अगर आप चाहते हो कि जितनी इंटरनल एनर्जी पहले केस में बढ़ी है अगर उतनी केस में ये बढ़ जाए तो आपको ये तो होना ही होना है। इसके लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दो चीज हो रही है। जब प्रेशर कांस्टेंट करते हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूं साधारण भाषा में, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, वॉल्यूम के केस में हमारे द्वारा द्वारा दी गई हीट से बस इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर बढ़ता है, वर्क डन जीरो होता है। बट प्रेशर कांस्टेंट करने पर, कांस्टेंट करके हीट देने पर वर्क और इंटरनल एनर्जी दोनों दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, दोनों बढ़ते हैं। तो इसलिए इसलिए दोनों केस में सेम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर
बढ़ाने के लिए आपको आपको सीपी वाले केस में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो हमने देख लिया भैया, हीट इन कांस्टेंट प्रेशर, जो हमने कांस्टेंट प्रेशर करके हीट दिया वो किससे ज्यादा है, कांस्टेंट वॉल्यूम से। इसको क्या लिखूंगा, एनसीपी डीटी। हमें पता दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इसका भी टेम्परेचर उतना होना चाहिए, इसका भी टेम्परेचर, इसलिए यहाँ पे भी डीटी लिख रहा हूँ और इधर भी लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी दोनों का इंटरनल एनर्जी सेम बढ़ाओ या टेम्परेचर सेम बढ़ाओ, दोनों को सेम किया, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो सीपी इज ग्रेटर देन, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, समझ गया। आगे बढ़ते हैं भैया। पढ़ा होगा इसको, ट्राई नहीं किया होगा, मेयर फॉर्मूला। सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू में आर, देखा आपने, देखा है, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू में आर, जिसे कहते हैं मेयर फॉर्मूला। डेरिवेशन देखिए, सीपी मतलब प्रेशर कांस्टेंट करना है आपको, सीवी मतलब, ठीक है, ये दोनों चीज करनी है। अच्छा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसे आप वॉल्यूम कांस्टेंट करते हो तो हमें पता है वर्क की वैल्यू क्या नहीं है इस केस में, देन एफ एल टी क्या होगा, डी क्यू वी इक्वल्स टू में डी यू, जो भी एनर्जी दोगे क्या होगा, जो भी एनर्जी दोगे क्या होगा उससे वर्डन जीरो होगा केवल। अच्छा, इसको क्या लिखोगे, एन सी वी डी टी, ये क्या होगा, डी यू, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, समझ गए। अच्छा, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट कर दो तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर कर दोगे तो जो भी आप हीट दोगे प्रेशर कांस्टेंट करके, उससे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। आपको कितनी बढ़ानी है, अच्छा मैंने डेल्टा U1 को बढ़ाया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बढ़ा रहा हूँ, डेल्टा U2, और साथ में क्या होगा उससे वर्क डन भी होगा, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा, एन सीपी डी टी डी U2, और क्या है प्लस पीडीवी। अच्छा, आप सबको पता है पी वी इक्वल्स टू में एन आर टी होता है ना। तो अगर आपका वॉल्यूम वेरिएबल है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम, इस केस में तो ये होगा ना, जब आप प्रेशर कांस्टेंट कर देते हो तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम वेरिएबल है, तो क्या होगा, एन बाहर आएगा, आर बाहर आएगा, तो उसकी वजह से टेम्परेचर क्या होगा, वेरिएबल आएगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दो, वॉल्यूम वेरिएबल कर दो, तो अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज हो रही है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। इस केस में प्रेशर कांस्टेंट करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, साथ साथ में टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज होगा। ये लिख दो, तो अगर मैं इसे दिखूं, देन एन सीपी डी टी इक्वल्स टू में डी यू टू प्लस पीडीवी, क्या पे कहेगा, एन आर डी टी, ठीक है, समझ गया। यहां पे मैंने डी यू टी की वैल्यू निकाल ली, एन सीपी डी टी माइनस एन आर, ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कह दिया कि अगर मैंने इस केस की इंटरनल एनर्जी जितनी बढ़ाई है, कितनी बढ़ाई है, डेल्टा U1 कर दिया है ना। अगर इस केस में भी उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाऊं, मैंने कह दो इफ डी U1 बराबर में डी, देन क्या होगा, क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा आपका एनसीवी डी टी बराबर में एनसीपी डी टी माइनस एन आर डी टी, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या होगा, एन आर डी टी इक्वल्स टू में एन सीपी डी टी माइनस एन सीवी डी टी, एन आर डी टी एन डी टी कॉमन ले लो, सीपी माइनस
कैंसिल हो गया, तो सीपी माइनस सीवी क्या आ गया, इसे कहते हैं भैया मेयर फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसे, ठीक है। फिर आता है आपका स्पेसिफिक हीट रेशियो। स्पेसिफिक हीट रेशियो आपको पता है, वी नो, ठीक है, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, यही था, यानी सीपी अपॉन में सीवी इज ग्रेटर देन क्या होगा, वन आएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इसको हम पूरे को कहते हैं गामा। तो गामा इक्वल्स में क्या होगा, सीपी माइनस, इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो। क्या कहते हैं इसे, इसका इस्तेमाल होगा, बस ध्यान रखना, स्पेसिफिक हीट रेशियो। इसकी वैल्यू हमेशा एक से क्या आएगी, ज्यादा ही आएगी। क्या आएगी, यानी आप कांस्टेंट प्रेशर करके जो हीट दे रहे हो डिवाइड बाय कांस्टेंट वॉल्यूम करके जो हीट दोगे, अगर आप दोनों का अमाउंट सेम इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे हो तो आपका रेशियो क्या आएगा, एक से बड़ा ही आएगा। समझिए, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका टॉपिक है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये सारे, और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं दिमाग में, अगर आप इसको दोबारा रिवाइज करोगे तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हमें इन चार प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। पहला प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर आपको पढ़ना आइसोबैरिक प्रोसेस, जो हमने पीछे पढ़ा, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, चेंज इन प्रेशर क्या आता है, जीरो आता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट आता है, चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, या फिर आप नॉर्मली इसको कह सकते हो भैया कि वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। और अगला है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है, यानी चेंज इन हीट क्या आता है, जीरो आता है। समझ गए, तो ये प्रोसेस हमें पढ़ना है। अगली क्लास में मैं इस चैप्टर को 90% पे पहुंचा दूंगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। इजी लग रहा है, इतना डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।